वेलकम टू द पाठशाला। अभी निबंध का जो टॉपिक है वो है साइबर सुरक्षा। ये मेरी तरफ से सीजीएल टीयर थर्ड वालों के लिए आखिरी निबंध और एक तरीके से लेटर से पहले ये आखिरी हेल्प है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर इसके बाद मैं एक आध ऐसे कल या परसों बना दूँ तो वो आपके लिए बोनस की तरह होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें और बता देना चाहता हूँ। जैसे एसएससी सीएचएसएल वाले 20 तारीख के बाद और निबंध की डिमांड कर सकते हैं मेरे से। उसके बाद मैं वापस से वीडियो निबंध पे बनाऊंगा। जो सीजीएल 2017 की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे से कोई भी वीडियो मांग सकते हैं 20 तारीख के बाद। ये मैटर नहीं करता मेरे लिए कि कौन सा एरिया आप चूज कर रहे हो, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपकी जीके हो, करंट अफेयर्स हो या निबंध हो या कोई टॉपिक कवर करना हो। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे कि आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम है या किस चीज़ में प्रॉब्लम है। मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको हेल्प मिल सके। 20 तारीख के बाद से मैं 2 वीडियो पर डे अपलोड करूंगा। एक नए टीचर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जो ग्रेजुएट हैं एचबीटीआई कानपुर से और जिन्होंने स्कोर किया हुआ है 193.5 200 में से एसएससी सीजीएल एग्जाम में। मेरी उनसे बातचीत चल रही है, उसी सिलसिले में मीटिंग के लिए मुझे जाना है, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा बहुत और वीडियो दे पाता। ये एफर्ट जो हम लोग कर रहे हैं खासकर उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनके पास सच में कोई कोचिंग नहीं है। मैं भी पर्सनली जो है एचबीटीआई कानपुर से ग्रेजुएट हूँ, तो आप हमारे ऊपर भरोसा रख सकते हैं कि हम कंटेंट आपको सही प्रोवाइड करेंगे और क्रैप नहीं देंगे। और बेहतर तो ये होगा कि आप चूज कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, हम प्रोवाइड करेंगे। अब बात रही साइबर सुरक्षा पे निबंध की, तो जैसे आपने इतना सारा निबंध पढ़ा है, यहाँ पे वीडियो देखी है, तो वैसे ही साइबर सुरक्षा क्या है इंट्रोडक्शन में डिफाइन कीजिए। उसके बाद साइबर सुरक्षा के कारणों को बताइए कि जरूरत क्यों पड़ी, क्वेश्चन पूछते हुए जितना डिटेल हो सके उसमें डिटेल दीजिए कि ये चीजें ये चीज हो रही है, इस तरीके का साइबर क्राइम हो रहा है जिसके लिए साइबर सुरक्षा की जरूरत है। फिर जो पॉलिसीज बनाई गई है, फिर जो कानून बनाया गया है उनकी बातचीत कीजिए, फिर उनमें कमियां दिखाइए और फिर सजेशन दीजिए। तो चलिए इंट्रोडक्शन में डिफाइन करते हैं साइबर सुरक्षा को, लेकिन उसके पहले ये गाइडलाइन, ये 3 ऊपर से अप्लाई होने हैं, सजेशन हमें देना है। तो चलिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन: साइबर सुरक्षा ऐसी तकनीकों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं का अंग है जो नेटवर्क, कंप्यूटर व डेटा को आक्रमण, क्षति या अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षा प्रदान करता है। कंप्यूटर के संबंध में सुरक्षा में साइबर सुरक्षा और भौतिक सुरक्षा शामिल है। तो आपका इंट्रोडक्शन जो है छोटा है और सही है। अब बात करेंगे कि इस साइबर सुरक्षा की हमें जरूरत क्यों पड़ी। हमेशा जब भी निबंध में अगर क्वेश्चन पूछते हुए फिर उसी का अगर जवाब दे पाए तो आप निबंध बहुत बेहतर माना जाता है। सवाल तो यह है कि हमें इसकी जरूरत क्यों। अब बताइए, साइबर अपराध जो नवीनतम तथा अधिक जघन्य है, तेजी से विकसित हो रहा है। इसमें सरल ईमेल शरारत जैसे अश्लील ईमेल भेजने से लेकर गंभीर अपराधों जैसे सूचना की चोरी, सर्वर को क्रैश करने के लिए ईमेल की बमबारी आदि शामिल है। अब अगले पैराग्राफ में इसका थोड़ा और डिटेल दीजिए। इन अपराधों के प्रकार में पोर्नोग्राफी, साइबर धोखाधड़ी, मानहानि, उत्पीड़न, आईपीआर चोरी, डाटा बंधक, धन शोधन, फिशिंग, ईमेल बमबारी, साइबर युद्ध तथा अवैध ईएफटी शामिल है। 2011 का हमला हो या 9/11 का, सब साइबर सुरक्षा न होने के कारण हुए हैं। इनके अलावा वायरस फैलाना, सॉफ्टवेयर पायरेसी, फर्जी ब्लैंक कॉल, निजी जानकारी चुराना तथा सोशल साइटों पर अफवाहें फैलाना तो आम बात है। तो आपने ये पूरा का पूरा जो साइबर क्राइम हो रहा है उसकी डिटेल दी है। अब बताइए कि कानून में क्या व्यवस्था की गई है और क्या कमियां हैं।
साइबर सुरक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया है, जिसमें साइबर अपराध के तमाम पहलुओं को शामिल करने की कोशिश की गई थी। फिर भी इसमें तमाम तरह की खामियां हैं। सही तरीके से साइबर अपराध को परिभाषित करने तथा इसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है। अगर यहाँ पे आपके पास थोड़ा और डिटेल हो, मेरे पास समय कम था इसलिए मैं ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाया, तो आप इस वाले पैराग्राफ में कॉमा लगा के वो ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं अक्सर करके फैक्ट्स ऐड करता हूं। अब आप कंक्लूजन दीजिए। गृह उपयोगकर्ता साइबर हमले का सबसे बड़ा शिकार होता है। इन सब से बचने के लिए उसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली आदि का उपयोग सही और जागरूक तरीके से करना होगा। साइबर कानूनों को और मजबूत बनाकर तथा इसे कड़ाई से लागू कर साइबर अपराधों से मुक्ति पाया जा सकता है। तो आप सजेशन देते हुए ऐसे को कंक्लूड कर दीजिए। लेटर के लिए आप कल 10-11 बजे तक वेट कीजिए, मैं फॉर्मेट अपलोड कर दूंगा, ताकि आपका जो मन में डाउट है कि ऐसे का फॉर्मेट क्या, सॉरी लेटर का फॉर्मेट क्या है, वो क्लियर हो पाए। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।